Good morning, students. I hope you all are very fine and very safe at your home. But in the previous class, we have discussed the question answer of our chapter number 14 and we have completed that chapter. I hope that question answer you have written in your fair notebook. So today we are going to start a new chapter, chapter number 15, Introduction to Magnetism. Just about every स्टूडेंट इन द वर्ल्ड हैज़ बीन प्लेड विद मैग्नेट्स. आप सभी मैग्नेट्स के साथ खेल चुके हैं. बट मैग्नेट आर मोर देन मेयर टॉयस. मैग्नेट एक टॉय नहीं है, एक खिलौना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत ही स्टडी कर सकते हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. पहले हम मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे. मैनी लेजेंड्स टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स. One of the most common is that is an elder shepherd named Magnus. बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए मैग्नेट्स के बारे में, लेकिन जो सबसे कॉमन रहा वो क्या था कि एक शेपर्ड के नाम पे इसका नेम, जिसका नाम क्या था, मैग्नेस. एक शेपर्ड था, उसका नाम था मैग्नेस, हु वॉज हर्डिंग हिज शिप. वो अपने शिप के साथ हर्डिंग कर रहा था, अपने शिप्स को हर्ड कर रहा था इन एन एरिया नॉर्थ ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया. एक प्लेस है ग्रीस में, वहाँ पे वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा था. अबाउट 4000 ईयर्स अगो, मतलब 4000 ईयर्स अगो डिस्कवरी हो चुकी थी मैग्नेट्स की. इट इज़ सेड दैट नेल्स इन हिज शूज एंड द मेटल टिप ऑन हिज स्टिक स्टक टू द लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वाज स्टैंडिंग. मतलब कि वो क्या कर रहा था कि अपनी शिप्स को क्या कर रहा था, शिप्स को हर्डिंग कर रहा था, अपनी भेड़ों को चरा रहा था. तो क्या हुआ कि उसके शूज़ को क्या लगा, एक नेल्स की तरह एक चीज़ लगी. तो वो एक लार्ज ब्लैक रॉक की तरह पार्ट था. दिस टाइप ऑफ रॉक वॉज लेटर नेम एज मैग्नेटाइट. तो उसका बाद में क्या नाम पड़ा, उसने उस रॉक को जब उसके बारे में स्टडी की तो उससे उसको पता लगा कि ये क्या है, एक मैग्नेट है. उसने उसका नाम क्या दिया, इसका मैग्नीशिया नाम दिया. उस पर्सन का नाम था मैग्नीस, तो उसने उसका नाम दिया मैग्नेट का मैग्नेटाइट और मैग्नीशिया. और धीरे धीरे उसका नाम क्या हो गया, मैग्नेट हो गया. बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी इट वाज आल्सो कॉल्ड लेड स्टोन. इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम लेड स्टोन भी कह देते हैं. विच बिकम लेड स्टोन विद द पासेज ऑफ टाइम. धीरे धीरे इसको हम लेड स्टोन भी बोलने लगे. फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द डिस्कवरी मैग्नेटाइट वॉज सराउंडेड इन सच फैशन एंड वॉज कंसिडर्ड टू process magnetic power such as ability to heal, stick, frighten away evil spirits and attract ships made of iron. मतलब कि बाद में इस मैग्नेट का यूज़ किया जाने लगा जो आयरन की बनी शिप्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कोई भी बुरी आत्माओं को रिमूव करने के लिए. इवल बहुत सारी लोग, मतलब बहुत सारे तथ्य थे ये कि इसका यूज़ बहुत सी बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए भी होगा. तो ये बहुत सारे तथ्य आए मैग्नेट के बारे में. आफ्टर दैट व्हाट इज अ मैग्नेट. अब एक मैग्नेट होती क्या है. मैग्नेट हैज़ एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर अलॉयज. मैग्नेट क्या होता है कि एक मटेरियल जिसकी वो एबिलिटी होती है, वो ऑब्जेक्ट जिसकी ये एबिलिटी होती है कि वो किसी आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर किसी अलॉय से बने हुए मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट. अदर मैग्नेट्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. जिंक, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे. मैग्नेट से कौन से मटेरियल अट्रैक्ट होंगे, जो आयरन के मटेरियल्स होंगे वही मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. Naturally occurring magnets cannot be given a desired shape as may be required for particular use. तो धीरे धीरे जो मैग्नेट है उसको एक शेप दे दी गई साइंटिस्ट के द्वारा. साइंटिस्ट हैज़ बीन एबल टू फाइंड मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन. एक आयरन की पीस से वो जो मैग्नेट मिली थी उस पर्सन को, वो क्या थी, वो नेचुरल मैग्नेट थी. लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी की और धीरे धीरे उन्होंने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई. आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, जो मैन मेड मैग्नेट होती है, जो हमारे द्वारा बनाई जाती है उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं. और जो नेचर से मिली वो नेचुरल मैग्नेट हो गई. These man-made magnets are known as artificial magnets. Shapes of magnets. Artificial magnets are made in many different shapes like a bar magnet, a cylindrical magnet. ये magnet के type हैं.
एक बार मैग्नेट की तरह भी जो बार की तरह होगी ऐसे, मतलब कि ऐसे शेप होगी, उसे हम बोलेंगे बार मैग्नेट। एक नॉर्थ साइड होता है और एक साउथ साइड होता है। बार मैग्नेट, सिलेंडर शेप मैग्नेट है, डंबल शेप मैग्नेट, जिम्स वगैरह में डंबल होते हैं तो उसके शेप की जो मैग्नेट होगी वो डंबल शेप मैग्नेट होगी। हॉर्सशू शेप मैग्नेट, रिंग शेप मैग्नेट एंड अ नीडल शेप मैग्नेट। So these all are the types of magnets. All these differently shaped magnets find utility of different object of daily use as well as for scientist use. ये जो मैग्नेट है इनका यूज़ डेली यूज़ के लिए भी होने लगा और साइंटिस्ट भी इनका यूज़ करते हैं। So these are the types of magnet: dumbbell shaped magnet, this is horseshoe shaped magnet, this is ring shape, this is bar magnet and this is needle shaped magnet. जिसके ऊपर ये नीडल लगी हुई है, नीडल शेप मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड अप ऑफ आयरन, सॉफ्ट आयरन, अलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मतलब कि जो आयरन के मटेरियल होंगे या फिर आयरन के साथ अट्रैक्ट। एनलिको एन अलॉय इज यूज टू मेक गुड परमानेंट मैग्नेट्स। एनलिको क्या है? एक अलॉय है जिसका यूज़ किया जाता है एक अच्छी परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए। और द नेचुरल मैग्नेट लोडस्टोन कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनकी जो आयरन जो होता है, आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्शन की होती है, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। मतलब कि जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो आयरन ऑक्साइड होती हैं। आफ्टर दैट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Material like iron, nickel, cobalt and their alloys are attracted by magnets. Such magnets are known as magnetic materials. जो मटेरियल जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट जो कि किसी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस तरह को हम मिनरल मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल लाइक वुड, प्लास्टिक, पेपर, कॉटन, ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब किसी भी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते, तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल हुए, और जो किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। आफ्टर दिस चेक पॉइंट 1 you will try to do it yourself. Magnet are used to separate magnetic substance from non-magnetic substance. मैग्नेट का जो यूज़ होता है वो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करने के लिए यूज़ होता है। मैग्नेटिक आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, we will now study the property of magnets one by one. First one property is poles of magnets. The two ends of the magnet are called its poles and are named as north pole and south pole. ये जो मैग्नेट के हमें दो पोल दिखाई दे रहे हैं, इधर वाला साउथ पोल, इधर वाला नॉर्थ पोल। तो किसी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। डू यू नो दैट मैग्नेट की पोल्स ऑफ किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं हमेशा ही पेयर में मिलते हैं। पेयर का मतलब कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को हमने ब्रेक कर दिया, एक इसका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, उसको जब हमने ब्रेक कर दिया उसके बाद जो उसके दो पीसीस बने, उन पीसीस का भी अपना अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, इसका भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। इसको भी अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो अलग अलग चार पीसीस हो जाएंगे, अब उनका भी अपना अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। मतलब कि अगर हम मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दें उसका हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। मैग्नेट हमेशा ही पेयर में आएगी। Why do you think that the all iron just sticks one by one to the poles of the magnet? किसी भी मैग्नेट की जो पावर होती है वो उसके पोल्स में स्टोर होती है। किसी भी मैग्नेट की जो पावर होती है वो उसके पोल्स में स्टोर होती है। एज यू मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम इट्स पोल्स, जब हम किसी भी मैग्नेट के सेंटर से उसके पोल्स की तरफ जाते हैं, द मैग्नेटिक पावर गोज ऑन रिड्यूसिंग। मतलब कि किसी भी मैग्नेट का पीस है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो किसी भी मैग्नेट के पीस की जो मैक्सिमम पावर रहती है उसके पोल्स पे रहती है, और पोल से जब हम अंदर की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे उसकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस होती जाती है, मैग्नेटिक पावर कम होती जाती है। So up to here you will read today. Okay students, thank you.